और अब बात करेंगे जलियांवाला बाग की, जो कि ब्रिटिश क्रूरता की एक जीती जागती मिसाल है। अंग्रेजों की दरिंदगी और इतिहास का काला धब्बा है। जनरल डायर इतिहास का सबसे बड़ा कसाई था। 13 अप्रैल 1919 की चीखें आज भी जिंदा है। सैकड़ों लाशें, एक ही सवाल, क्यों आज भी दीवारें चुप हैं मगर दर्द बयां करती हैं। देश की आजादी के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 का दिन एक दुखद नरसंहार के साथ दर्ज है। इस तारीख को याद कर आज भी हर भारतीय की आंख नम हो जाती है, क्योंकि इसी दिन क्रूर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में वो खूनी खेल खेला था जिसमें हजारों को गोलियों से भून दिया गया था। शहादत की इसी भूमि को नमन करने के लिए हिंदी खबर की टीम इस बार जलियांवाला बाग पहुंची। भारत को आजाद हुए इस बार 78 साल पूरे हो रहे हैं और देश इस बार अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लेकिन बात जब भी आजादी की होती है तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र जहन में होने लगता है जिनकी याद भर करने से आंखें नम हो उठती हैं और दिल पसीज जाता है, क्योंकि यही वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके कारण आज हम आजाद हैं और ब्रिटिश हुकूमत से हम खुद को आजाद कर पाए हैं। तो ऐसे में स्वतंत्रता दिवस पर उन शहीदों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना तो बनता है। और ऐसे ही एक कहानी बताने के लिए आज हम अमृतसर के जलियांवाला बाग आए हैं, जो वो कहानी कहता है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारतीयों पर हुकूमत की, लेकिन भारतीय इतने मजबूत थे, इतनी एकता, इतनी दृढ़ता थी कि ब्रिटिशर्स के आगे, उनकी हुकूमत के आगे मरना मंजूर था लेकिन घुटने टेकना नहीं। जलियांवाला बाग का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक ऐसी क्रूर तस्वीर बनी जिसमें हॉर्न और गोलियों के निशान दिखाई पड़ते हैं। और जब जलियांवाला बाग में हमने एंट्री ली तो वहां मौजूद एक एक चीज 13 अप्रैल 1919 की दर्दनाक कहानी बयां कर रही थी। इस वक्त मेरी मौजूदगी जलियांवाला बाग में है, जहाँ की मिट्टी, जहाँ की दीवारें, जहाँ की धरती, जहाँ की हवा उस नरसंहार की दुख भरी कहानी अपने आप में बयां करती हैं। दरअसल 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था जब जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। ब्रिटिशर्स ने जो एक्ट लाया था, रोलेज एक्ट, यानी कि ब्रिटिशर्स बिना किसी कारण दिए किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकते थे, उनके खिलाफ मुकदमा चला सकते थे। उसके खिलाफ भारतीय यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अचानक से ब्रिटिश जनरल डायर आते हैं और निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। और एक ऐसा नरसंहार जो आज भी काले पन्नों में और भारत के लिए काला दिन वो कहा जाता है। जब देश में आजादी की लड़ाई चरम पर थी, उसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की दमनकारी नीति और एक्ट के खिलाफ सभा का आयोजन किया गया था। उस दौरान पूरे शहर में कर्फ्यू लगा था। ऐसे में कर्फ्यू को धता बताते हुए हजारों लोग सभा में शामिल होने पहुंचे। बैसाखी चल रही थी, ऐसे में कई लोग तो अपने परिवार के साथ मेला देखने आए थे और सभा में 5000 से ज्यादा लोग जुट गए। नेताओं का भाषण शुरू हो चुका था। तभी वहां पर इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्ति ने एंट्री ली, जिसका नाम था जनरल डायर। इसके बाद जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेरकर ब्रिटिश सैनिकों ने महज 10 मिनट में 1600 राउंड से ज्यादा गोलियां दाग दी। अचानक हुए इस हमले से अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ मकान होने की वजह से किसी को भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में गोलियों से बचने के लिए लोग कुएं में कूदने लगे और कुछ ही मिनट में वो कुआं लाशों से भर गया। जब
ब्रिटिश जनरल डायर ने गोलियां बरसानी शुरू की तो उन्होंने ये तक नहीं देखा कि गोली किस बच्चे को लग रही है या महिला को लग रही है या बुजुर्ग को लग रही है। जब तक कि गोला बारूद खत्म नहीं हो गया तब तक गोलियां बरसाई जाती रहीं और बेबस और निहत्थे लोग अपनी जान बचाने के लिए क्या नहीं करते। वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। तो तस्वीरों में मैं आपको वही कुआं दिखा रही हूं जहां पर वो निर्दोष लोग, वो निहत्थे लोग जो कि शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर मीटिंग कर रहे थे, वो इस कुएं में कूदे और न जाने कितने लोग इस कुएं में अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कुएं की गहराई भी काफ़ी है, लेकिन फिलहाल जो है इसको कवर्ड कर दिया है और यहाँ पर लोग भी आते हैं उन स्वतंत्रता, उन शहीदों को देखने के लिए, उनको जो उन्होंने जो देश के लिए योगदान दिया है उस श्रद्धांजलि को नमन करने के लिए। जनरल डायर ने खुद संसद में माना था कि उसने डर फैलाने के लिए कदम उठाया ताकि भारतीय फिर कभी विरोध न करें। लेकिन इस त्रासदी ने सिर्फ दर्द ही नहीं दिया, ये क्रांति का बीज भी बो गई। इस नरसंहार की खबर जब 12 साल के भगत सिंह तक पहुंची तो वो अमृतसर पहुंचा, बाग की मिट्टी को अपनी छोटी सी बोतल में भरा और उसी दिन तय कर लिया कि आजादी सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी, उसे छीनना होगा। और इसके बाद आजादी की लड़ाई और तेज हुई और जलियांवाला बाग की धरती आज भी अपने वीर सपूतों को सलाम करती है। जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें ऐसी दीवार मिली जिस पर आज भी उन गोलियों के निशान थे जो जनरल डायर और उनकी सेना की तरफ से चलाए गए। ये दीवारें ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे आज भी इनके जख्म जिंदा हों और वहां की दीवारों पर दर्ज गोलियों के निशान देखकर हमारी रूह कांप उठी। जलियांवाला बाग की ये दीवार, इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है जो कि खुद चीख चीख कर उस वक्त के नरसंहार की कहानी बयां करता है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये जो 28 निशान पड़े हैं जिन्हें फिलहाल मार्क किया हुआ है, ये उन बुलेट्स के निशान हैं जिन्हें जनरल डायर की तरफ से उन निर्दोष और निहत्थे लोगों पर बरसाया गया था और तब तक बरसाया गया जब तक उनके पास गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। जलियांवाला बाग नरसंहार में कितने लोग मारे गए इसका आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस नरसंहार में 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और बाग का हर कोना, हर ईंट आज भी गवाह है उस दोपहर की जिसने पूरे भारत को एक साथ झकझोर कर रख दिया था। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये भारत के आत्मसम्मान पर सीधा वार था, लेकिन इसी वार ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। आज जब हम आजादी की बात करते हैं तो उन दीवारों को याद रखना बहुत जरूरी है जो आज भी चीख चीख कर कहती हैं हम भूले नहीं हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं। जब जनरल डायर की तरफ से गोलीबारी शुरू हुई तो जलियांवाला बाग का मेन रास्ता इतना सकरा था कि लोग एक साथ उसमें नहीं आ पाए और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे और जहां जहां दीवारों का सहारा लिया वहां पर उन पर गोलियां बरसाई गई। और तस्वीरों के जरिए हम आपको एक और दीवार दिखा रहे हैं जहां पर लोग एकजुट थे और वहां पर भी गोलियों के, बुलेट्स के निशान है। तो वहीं इस तरफ श्रद्धांजलि इस सरकार की तरफ से बनाया गया है जलियांवाला बाग नरसंहार के उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि जलियांवाला बाग नरसंहार एक निर्णायक और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था स्वतंत्रता आंदोलन में। और हिंदी खबर भी उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, अपना कोटि कोटि नमन करता है जिनकी वजह से आज हम और आप आज़ाद हैं और आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। कैमरामैन सतेंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, अमृतसर।